तो स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न है वो है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी। ऑप्शंस को ध्यान से देखें। ए गुजरात, बी मद्रास, सी बंबई, डी उड़ीसा। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। 69th पेपर से पहले याद रखिएगा बीपीएससी में 5 ऑप्शन होते थे। लगभग 7-8 साल जो पेपर में 5 ऑप्शन रहे थे, उससे पहले भी 4 होते थे, फिर कुछ सालों तक 5 ऑप्शन रहे और पुनः एक बार फिर से 4 ऑप्शन कर दिया गया है 69th वाले में। तो ई ऑप्शन में 2 होता था। एक तो होता था कि कोई भी नहीं इनमें से, या फिर एक से अधिक जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं, और ये ई सभी में एक ही होगा। तो हम मेनली 4 ऑप्शंस की बात करेंगे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश की भू बंदोबस्त की तहत 3 व्यवस्थाएं मुख्य थी। वैसे 4 थी। एक फार्मिंग सिस्टम जिसको कहते थे, या इजारेदारी व्यवस्था जिसको कहते थे, वो एक थी। और इसके अतिरिक्त एक जमींदारी या स्थायी जो व्यवस्था थी, एक रैयतवाड़ी व्यवस्था थी और एक महालवाड़ी व्यवस्था थी। तो जो पहले फार्मिंग सिस्टम लाया गया था उसमें था ये कि यहां पर जो है नीलामी की जाती थी, यानी बोली लगाई जाती थी। सबसे अधिक जो बोली लगाता था उसे जो है खेत पट्टे पर दे दिया जाता था और 5 वर्षों के लिए लगाई जाती थी बोली। कुछ वर्षों पश्चात उसे 1 वर्षीय कर दिया गया। उसके पश्चात जो नेक्स्ट कार्नवालिस के समय आया, क्योंकि वो वारेन हेस्टिंग्स के समय लाया गया था फार्मिंग सिस्टम। दूसरा जो हुआ जमींदारी सिस्टम, जिसमें जमींदार जो थे बिचौलिया के रूप में कार्य करते थे, यानी कि जमींदार किसानों से कर वसूलते थे और उसमें से कुछ हिस्सा खुद रखते थे और बाकी का हिस्सा जो है ब्रिटिश को दे देते थे। यानी 10/11 हिस्सा जो था ब्रिटिश को जाता था और 1 हिस्सा जो है वो जमींदारों को जाता था। तो वो थी जमींदारी व्यवस्था। उसे कुछ समय पश्चात स्थायी कर दिया गया, तो वो स्थायी व्यवस्था के नाम से भी जानी गई। और इसमें हमेशा याद रखिएगा कि जमींदार जो होता था वो बिचौलिया के रूप में कार्य करता था। और ये पूरे भारत के अगर बात की जाए तो पूरे भारत में 19% भूभाग पर जो है जमींदारी व्यवस्था लागू थी। और मेनली बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में बनारस वगैरह का जो क्षेत्र था वहां पर जो है वो व्यवस्था लागू थी। थर्ड जो व्यवस्था भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत लाई गई थी वो थी जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी नहीं, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था कि प्रत्यक्ष रूप से किसानों से ब्रिटिश का संबंध था, यानी ब्रिटिश जो थे वो सीधे किसानों से संपर्क करते थे और जो भी कर होता था वो सीधे प्रत्यक्ष रूप से किसानों से ब्रिटिश के पास जाता था। क्योंकि जमींदारी व्यवस्था में ब्रिटिशों को ये लगने लगा कि हम क्यों अपना कुछ हिस्सा जमींदारों को दें, क्यों नहीं हम सीधे किसानों से संपर्क करें और वो मुनाफा जो भी हो या कर हमें सीधे हमें मिल जाए। इसलिए उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है शुरू किया। वैसे जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये हमें शेर शाह सूरी के समय, यानी मध्यकाल में जब हम सूरी वंश को पढ़ते हैं, जो कि द्वितीय अफगान वंश कहलाता था, उनके समय भी देखने को मिलता है प्रत्यक्ष रूप से किसानों पर। क्योंकि जो शेर शाह सूरी थे उनका कहना था कि अगर आप अपने क्षेत्र को खुशहाल रखना चाहते हैं तो आपको किसानों को खुश रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अच्छी फसल होगी, उपजाऊ फसल होगी, तभी वो जो है कर आपको दे पाएंगे। तो यहाँ प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कहां पर सर्वप्रथम लागू हुई। तो याद रखिएगा सबसे पहले ये 12 महल मद्रास की तरफ लागू हुए, फिर मद्रास से अलग कर्नाटक के प्रांतों में कुछ हुआ, बंबई के कुछ प्रांतों में लागू किया गया था और अलग अलग समय काल पर ये लागू किया गया था। और ये पूरे भारत के भूभाग के 50%, यानी जितना भारतीय महाद्वीप का क्षेत्र था उसके 50% भाग पर जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू होगी? जहां किसान के पास बड़े भूखंड होंगे। तो महाराष्ट्र, दक्कन वगैरह का जो क्षेत्र था, कर्नाटक का क्षेत्र था, इन क्षेत्रों पे किसानों के पास बड़े बड़े भूखंड थे, तो इधर रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो लागू हुई थी। तो याद रखिएगा सबसे पहले जो लागू हुई थी वो मद्रास में।
और सबसे लास्ट में एक भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत जो व्यवस्था लाई गई थी वो कहलाती थी महालवाड़ी व्यवस्था। और उसमें क्या था कि महाल यानी कि पूरा गांव एक साथ इकट्ठा होकर किसी एक को मुखिया मानकर जो है कर ब्रिटिश को देता था। ये भी कुछ प्रांतों में लागू थे, जैसे कि पंजाब हो गया, असम, इन सब क्षेत्रों में जो है ये लागू था। तो ये 3 मुख्य भूमि बंदोबस्त में थे और एक था जो कि फार्मिंग सिस्टम था, जो इसमें पट्टे पर बोली लगाकर जो है जमीन को पट्टे पर दी जाती थी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह, आप जानते हैं 1857 का जो रिवोल्ट है बहुत महत्वपूर्ण है हिस्ट्री में, अक्सर आपको इससे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था, यानी किसने इस विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ऑप्शंस को ध्यान से देखें, वीडी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आरसी मजूमदार, दादा भाई नौरोजी, कोई नहीं या एक से अधिक ने। 1857 के विद्रोह में जब भी आप पढ़ाई करें 4-5 पॉइंट ही आपको ध्यान रखना है। कारण क्या थे, अलग अलग कारण थे, आपके जानते हैं कि राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, उसके अलावा तात्कालिक कारण था, सैनिक कारण था। तो ये कारणों को आपको जानना है। इसके अलावा नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, यानी किस स्थान से किसने जो है नेतृत्व किया था, ये एक पॉइंट याद रखना है। इससे संबंधित कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं 1857 के विद्रोह से, उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उन्हें आपको याद कर लेना है और उसके रचयिता जो हैं उनके बारे में, और कुछ लोगों ने इसके बारे में जो वर्णन किया है वो आपको याद रखना है, क्योंकि अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं यही कुछ जो है 1857 के विद्रोह से जो है बनते हैं। तो यहां पूछा जा रहा है कि किसने इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो याद रखिएगा कि वीडी सावरकर ने इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। आरसी मजूमदार की भी जो रचना है उसे याद कर लीजिए, वो पूछा जाता है, या इन्होंने जो वर्णन किया था उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन थी। अब देखिए इसमें 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। यहां हमसे सिंपल पूछा गया है प्रथम महिला अध्यक्ष, ए सरोजनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी कस्तूरबा गांधी, डी अरुणा आसफ अली, ई कोई नहीं और एक से अधिक। तो जब बात अध्यक्षता की जा रही है तो एक से अधिक नहीं होगा, हो सकता है कोई नहीं हो जाए पर एक से अधिक तो हो नहीं सकता, क्योंकि अध्यक्षता किसी न किसी एक ने किया होगा। तो याद रखिएगा 1917 में 1917 में पहली बार अध्यक्षता किया गया था एनी बेसेंट द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। लेकिन यही प्रश्न ये अगर आपसे पूछता कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष यानी इंडियन, तो याद रखिएगा हमेशा कि तब आपका जवाब होता सरोजनी नायडू। और ये कब बनी थी? इनके 8 वर्ष बाद 1925 में। और इसके 8 वर्ष पश्चात जो बनी थी वो नलिनी सेनगुप्ता बनी थी। पूरे अधिवेशन में यानी जितना भी 1885 से लेकर 1947 तक जितने भी राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए उनमें सिर्फ 3 महिलाओं ने अध्यक्षता की थी। प्रथम एनी बेसेंट ने, दूसरी 1925 में की थी सरोजनी नायडू ने जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, और उसके बाद जो अध्यक्षता की थी 1933 में नलिनी सेनगुप्ता द्वारा। सिर्फ 3 महिलाओं ने ही, याद रखिएगा, अध्यक्षता की थी। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? ए अब्दुल कादिर, बी अकबर, सी ख्वाजा निजामुद्दीन, अबुल फजल, कोई नहीं, एक से अधिक। आइन ए अकबरी जो अकबरनामा की रचना की गई है उसके
तीसरे खंड, क्योंकि अकबरनामा की जो रचना हुई है वो 3 खंडों में हुई, जो तीसरा खंड है वो कहलाता है आइन ए अकबरी। तो अब अकबरनामा की रचना किसने की है? आप सभी जानते हैं कि अबुल फजल द्वारा अकबरनामा की रचना की गई थी। तो उन्हीं के द्वारा आइन ए अकबरी जो है वो रचना की गई है, और ये अकबर की जो है जीवन गाथा पे लिखी हुई है अकबरनामा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? ध्यान देना है, क्योंकि हड़प्पा सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से अक्सर आपको एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिलते हैं। इनमें से प्रश्न जो बनते हैं स्थलों के बारे में बनते हैं, साक्ष्य कहां से कौन प्राप्त हुए हैं ये बनते हैं, या कुछ विशेषताएं जो वहां की है मुख्य उनसे बारे में पूछे जाते हैं, जैसे कि उनकी जो शहर नियोजन की थी, सड़क नियोजन थी, उसके अलावा जल संरक्षण की जो विधि थी, स्वच्छता या बृहद स्नानागार, अन्नागार, इन सब से जो प्रश्न हैं पूछे जाते हैं। तो लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा, राखीगढ़ी, कोई नहीं, एक से अधिक। लोथल आप जानते हैं गुजरात में है, डाबरकोट याद रखिएगा अफगानिस्तान में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो विस्तार था, अगर वर्तमान में कहा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप, जिसके अंतर्गत उस समय का पाकिस्तान भी आता था, और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा जो है आता था, पूरा नहीं, बहुत कम हिस्सा जो है अफगानिस्तान का भी सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के अंतर्गत आता था। तो अफगानिस्तान, कालीबंगा आप जानते हैं राजस्थान में है, जहां से चूड़ियों के साथ, और राखीगढ़ी हरियाणा। तो गुजरात जो है, लोथल गुजरात में है, और लोथल मेनली किसके लिए फेमस था? डॉकयार्ड के लिए, जहां नाव को ठहराया जाता है, या बंदरगाह के लिए जो है लोथल फेमस था, क्योंकि अरब सागर से इसकी जो है सीमा लगेगी गुजरात के खंभात की खाड़ी। आप देखते हैं कि 2 भाग है, एक रन ऑफ कच्छ, एक खंभात की खाड़ी। तो खंभात की खाड़ी वाले भाग में है लोथल। ये गुजरात के अहमदाबाद जो शहर है उसमें स्थित है, और भोगवा नदी, अगर नदी की बात की जाए, क्योंकि कभी कभी स्थलों के बारे में ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा भोगवा नदी के किनारे और अहमदाबाद शहर में स्थित है। डॉकयार्ड के अतिरिक्त लोथल में याद रखिएगा बंदरगाह के तो साक्ष्य मिलते ही हैं, इसके अलावा आपको अग्नि वेदिका के, चावल के भी साक्ष्य मिलेंगे, चावल की भूसी के जो है साक्ष्य यहां से मिलते हैं, और उसके अलावा हाथी दांत के, हाथी दांत का भी जो है, या हाथी दांत के बने पैमानों का साक्ष्य जो है लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, चोल वंश का संस्थापक कौन था? चेर, चोल और पांड्य। दक्षिण भारत में 3 मुख्य राजवंश थे, चोर, चेल और पांड्य। इनमें से पूछा जा रहा है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शंस को ध्यान से देखें, ए विजयालय, बी करिकाल, सी आदित्य प्रथम, डी राजा राज प्रथम, कोई नहीं, और एक से अधिक। तो याद रखिएगा चोल वंश का जो संस्थापक था वो था विजयालय, और इनकी राजधानी जो थी चोलों की वो तंजौर थी। कहां पर थी? याद रखिएगा इनकी जो राजधानी थी तंजौर। और चोल वंश का ही प्रतापी एक राजा था राजेंद्र प्रथम, और एक राजराज प्रथम भी जो है एक प्रतापी राजा था राजेंद्र प्रथम, जिसने राजधानी जो है गंगईकोंड चोलपुरम जो है राजधानी बनाई थी, और उपाधि भी ये धारण की थी। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, महाकश्यप, संघरक्ष, पार्श्वक, कोई नहीं, एक से अधिक। यहां क्या पूछा जा रहा है? प्रथम बौद्ध संगीति। आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, जिसमें प्रथम हुई थी अजातशत्रु के समय, दूसरी कालाशोक के समय, तीसरी अशोक के समय, और चतुर्थ जो है कनिष्क के समय। तो
पहली हुई थी जिस वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 बीसी में, और दूसरी हुई थी उसके 100 वर्ष बाद 383 बीसी में। तो प्रथम की जो अध्यक्षता की गई थी वो याद रखेगा महाकश्यप द्वारा, वसुमित्र ने चतुर्थ की अध्यक्षता की थी, और इन दोनों ने कोई अध्यक्षता जो है नहीं की थी। दूसरे की जो अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी साबक मीर द्वारा, और तीसरे की अध्यक्षता की गई थी मोगलीपुत तीस द्वारा, क्योंकि मोगलीपुत तीस ने ही अभिधम पिटक का संकलन किया था, और तीसरी बौद्ध संगीति में ही अभिधम पिटक का जो है संकलन हुआ था, और उसने उसकी रचना भी की थी। नेक्स्ट, किरातार्जुनियम पुस्तक किसने लिखा था? भट्टी, शूद्रक, कालिदास, भारवी, कोई नहीं, एक से अधिक। याद रखिएगा इस पुस्तक की रचना जो की गई थी वो भारवी द्वारा की गई थी। शूद्रक की जो रचना है सबसे फेमस वो है मृक्ष कटिकम। क्या है? मृक्ष कटिकम। और कालिदास की तो कई रचनाएं फेमस है, अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके अलावा मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत, और कई रचनाएं फेमस है। नेक्स्ट, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तकों से अक्सर, चाहे वो प्राचीन भारत के इतिहास से हो, मध्यकालीन भारत के इतिहास से हो, या फिर आधुनिक भारत के इतिहास से हो, पुस्तकों से जो है अक्सर प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एओ ह्यूम और लाला लाजपत राय। एनी बेसेंट की जो दो पुस्तक फेमस है याद रखिएगा, पत्रिकाएं हैं वो, उनमें से एक साप्ताहिक है और एक जो है वो मासिक रूप से है। तो उसमें याद रखिएगा कॉमनवेल्थ एक जो है उसकी रचना है, और एक और रचना है, उसका नाम याद आने पे बताती हूँ। बाल गंगाधर तिलक की रचना जो थी वो थी गीता रहस्य, और इसके अलावा और रचनाएं। अनहैप्पी इंडिया जो रचना है वो याद रखिएगा लाला लाजपत राय की रचना है। किसकी है? अनहैप्पी इंडिया जो है वो लाला लाजपत राय की रचना है। नेक्स्ट, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी मदन मोहन मालवीय, सी बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी, कोई नहीं, एक से अधिक। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित किए गए थे उसमें से याद रखिएगा कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। कांग्रेस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था, वो भी गांधी इरविन समझौता के पश्चात, जिसमें महात्मा गांधी और उनके और इस साथ में जो है सहयोगी गए थे, जिसमें से मुख्य रूप से महात्मा गांधी गए थे और बाकी के सहयोगी। तो ऑप्शन सी इज राइट, बी आर अंबेडकर जो थे ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, अरविंद घोष, कोई नहीं और एक से अधिक। याद रखिएगा कि सबसे पहले 1875 में इंडियन लीग की जो है स्थापना हुई थी शिशिर कुमार घोष द्वारा। उसके पश्चात 1876 में वही जो स्थापना किस नाम से जाना जाने लगा, इंडियन एसोसिएशन कहलाने लगा, और इसकी स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने? और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और फिर यही जो पार्टी है 1886 में जाके, याद रखिएगा 1886 में जाके कांग्रेस में विलय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गई।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है जाकर इसकी विलय कर दी गई, क्योंकि 85 में याद रखिएगा कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो है इसकी जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसमें भाग नहीं लिए थे, क्योंकि उस समय इंडियन एसोसिएशन की भी जो है वो क्या बोलते हैं, वार्षिक जो अधिवेशन होता था इनका, वार्षिक तौर पे नहीं होता था पर द्वितीय जो अधिवेशन इनका हुआ था उसमें भाग लिए थे, इसलिए वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग नहीं लिए और फिर 86 में जाके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इनका विलय कर दिया गया था। इंडियन एसोसिएशन के 2 ही अधिवेशन किए गए थे, एक की अध्यक्षता आनंद मोहन बोस ने की थी और एक की अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने की थी। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था, यानी किस देश में जो है उनके नाम से पहले नेताजी शब्द जोड़ा गया, क्योंकि कहते हैं नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं। ए भारत में, बी इटली में, सी जर्मनी में, जापान में, कोई नहीं या एक से अधिक। आप जानते हैं कि 1939 के अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन को छोड़कर, अध्यक्षता को छोड़कर और फिर ये वापस चले गए थे सुभाष चंद्र बोस, और फिर ये जर्मनी होते हुए फिर जापान, फिर जहां पर सिंगापुर पहुंचे थे, तो उसमें से याद रखिएगा जर्मनी में जो है इन्हें नेताजी नाम दिया गया था। नेक्स्ट, चटगांव शस्त्रागार धावे में कौन संबंधित थे? रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, सूर्यसेन, कोई नहीं, एक से अधिक। याद रखिएगा चटगांव शस्त्रागार जो धाव था 1930 की घटना है और इसमें जो मुख्य थे वो मास्टर दा कहलाते थे और मास्टर दा के नाम से जो जाने जाते थे वो थे सूर्यसेन, बंगाल के सूर्यसेन। बाद में इन्हें जो है फांसी की सजा दे दी गई थी। रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, ये लोगों जो थे ये भी क्रांतिकारी नेताओं में शामिल थे, इन्होंने भी कई जो है अंजाम दिए थे, लेकिन सूर्यसेन का जो है चटगांव शस्त्रागार धावे से संबंध था और इसी घटना के पश्चात जो है इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनकी रचना है आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह, कूका विद्रोह, संथाल नील, कोई नहीं और एक से अधिक। याद रखिएगा कि ब्रिटिश की नीतियों से असंतुष्ट होकर भारतीयों में कई जन विद्रोह देखने को मिले, किसान विद्रोह देखने को मिले और जनजातीय विद्रोह देखने को मिले। तो इन्हीं विद्रोहों में से किस विद्रोह का वर्णन जो है आनंद मठ में किया गया है? तो याद रखिएगा सन्यासी जो विद्रोह था इसका जो है वर्णन आनंद मठ में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सरदार सिंह जी राणा, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, लक्ष्मी सहगल, कोई नहीं, एक से अधिक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की गई थी वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ये जब त्रिपुरी अधिवेशन से अध्यक्षता पद को त्यागे थे उसके पश्चात इन्होंने पहले फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना की थी। नेक्स्ट, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? आपको बताना है जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में, उसमें बताया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान, सरदार पटेल, एस.ए. जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, कोई नहीं, एक से अधिक। तो याद रखिएगा अंतरिम सरकार में जो वित्त मंत्री बनाया गया था वो बनाया गया था जिनका संबंध मुस्लिम लीग से था और मुस्लिम लीग से संबंध था इसमें से लियाकत अली खान का और इन्होंने ही अंतरिम सरकार में जो है वित्त मंत्री का पद धारण किया था। नेक्स्ट, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? यानी कि जो 1917 की घटना है चंपारण की, जो किसान विद्रोह हुआ था चंपारण में, तिनकठिया के नाम से प्रसिद्ध था, तो वहां पर किसने आमंत्रण दी थी उन्हें यहां आने की? ए राजकुमार शुक्ल, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जयप्रकाश नारायण, डी कृष्ण सहाय, कोई नहीं, एक से अधिक।
जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था तब बिहार से बहुत सारे लोग जो है उसमें भाग लिए थे, और उसी समय राजकुमार शुक्ल की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई थी, और उन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था, और वहां पर किसानों की जो दुर्दशा थी उससे परिचित कराया था। जब महात्मा गांधी वहां जाते हैं, किसानों से बातचीत करते हैं, पहले तो उन्हें किसानों से मिलने नहीं दिया जाता है, लेकिन आग्रह करने के पश्चात जब वो मिलते हैं तो फिर उनके लिए रास्ता निकालते हैं। फिर एक समिति बनाई जाती है और फिर जो निर्णय आता है वो किसानों के पक्ष में आता है, और इन सब पे चर्चा जो है हमारी क्लास में ऑलरेडी हुई है, तो बस हम मेनली फोकस जो है आंसर पे करते हैं। नेक्स्ट, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सिमंदर स्वामी, पार्श्वनाथ स्वामी। तो याद रखिएगा बोध गया में, क्योंकि बुद्ध से ही गया के आगे बोध गया शब्द प्रयोग होता है, क्योंकि वैसे नाम गया है। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो बोध शब्द बोध गया कहलाता है, तो गौतम बुद्ध, क्योंकि गौतम बुद्ध उससे पहले सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो कई नामों से जाने जाते हैं, जिसमें गौतम बुद्ध कहलाते हैं, शाक्य मुनि कहलाते हैं, तथागत कहे जाते हैं, जब ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसी के पश्चात उस वृक्ष को बोधि वृक्ष और गया को बोध गया कहा गया है। तो गौतम बुद्ध का हुआ था। नेक्स्ट, ईस्वी सन 1913 यानी 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा ब्रांच की स्थापना किसने की थी? ए रामानंद सिन्हा, बी समीश झा, सचिंद्र नाथ सान्याल, विपिन झा। कोई नहीं, एक से अधिक। तो याद रखिएगा, जो पटना में 1913 में अनुशीलन समिति, सबसे पहले अनुशीलन समिति की स्थापना ढाका यानी बंगाल में की गई थी, लेकिन पटना में जो उसकी शाखा खोली गई थी उसकी जो है स्थापना किए थे सचिंद्र नाथ सान्याल ने। नेक्स्ट, बिहार समाजवादी पार्टी जो कब गठित की गई थी? 1931 में। का गठन किन्होंने किया था, यानी किन लोगों ने मिलकर जो है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था? फूलन चंद्र तिवारी, राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद। कोई नहीं, एक से अधिक। अब यहाँ समाजवादी शब्द का प्रयोग है, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण का नाम अवश्य होना चाहिए। तो चारों ऑप्शन में से बाकी किसी में जो है जयप्रकाश नारायण का नाम नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इज राइट। फूलन चंद्र वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था, क्योंकि ये समाजवाद के समर्थक थे जयप्रकाश नारायण, और इसमें कुछ सदस्यों में जो लोग थे उसमें एक राम वृक्ष बेनीपुरी जो थे वो एक मुख्य सदस्य के रूप में शामिल थे। नेक्स्ट, वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह वैसे 1855 से 56 तक, क्योंकि 1856 में जो है संथाल को एक अलग परगना बना दिया गया था, और उसी के साथ जो है इस विद्रोह का जो है अंत हुआ था। तो कहा जा रहा है कि वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शंस को देखें, ए सिद्धू और कान्हू, बी बुद्धू भगत और तेजा भगत, बुद्धू नहीं है बुद्ध भगत, तेजा भगत, मुल्लू मानेका और जोधा मानेक है, और मदारी पासी और सहदेव। कोई नहीं, और एक से अधिक। तो याद रखिएगा जो संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में, यह एक जनजातीय विद्रोह है जो कि भागलपुर और राजमहल की जो पहाड़ियां है इसी के इर्द गिर्द जो संथाल जनजाति रहते थे इन्हीं के द्वारा किया गया था। अधिकांशतः जो जनजातीय विद्रोह हुए थे इसका मुख्य कारण था या तो ब्रिटिशों द्वारा कर का अत्यधिक जो आरोपण किया गया था, या उनके अधिकार क्षेत्र में जब वो गए थे, यानी वनों में जब वो दखल अंदाजी करने लगे थे, तब जाकर ये विद्रोह जो है जनजातियों द्वारा अधिकांशतः शुरू हुए थे। तो जब संथाल को एक अलग परगना बना दिया गया 1856 में, तब जाकर ये समाप्त हुआ था, और इसका नेतृत्व किया गया था सिद्धू और कान्हू द्वारा। नेक्स्ट,
शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, मनेर, सीतामढ़ी, पावापुरी, कोई नहीं, एक से अधिक। मनेर में याद रखिएगा जो है सूफियों का बना हुआ है, ना कि किसी मुस्लिम का बना हुआ मकबरा है, सूफियों का बना हुआ है। सासाराम में बना हुआ था शेर शाह का, जो सूरी वंश के संस्थापक थे, शुरुआत में शेर खां के नाम से जाने जाते थे। तो इनका जो मकबरा है वो सासाराम में बना हुआ है और ये एक तालाब के अंदर बना हुआ मकबरा है और अष्टकोणीय मकबरे का जो है सर्वोत्तम उदाहरण इसे माना जाता है। बिहार, सासाराम, रोहतास जिले में। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए देवराय प्रथम, बी कृष्णदेव राय, सी हरिहर एवं बुक्का, वीर नरसिंह राय, कोई नए, एक से अधिक। तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी, दो भाई थे हरिहर और बुक्का, इन्होंने अपने पिता की स्मृति में जो है इसकी स्थापना की थी, हरिहर और बुक्का। और इसके मुख्य प्रतापी राज्यों में कृष्णदेव राय जो थे एक मुख्य नेता थे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? ए बाबर के समय, बी अकबर के समय, सी जहांगीर, डी शाहजहां, कोई नहीं, एक से अधिक। याद रखिएगा सर थॉमस रो जो आया था, जेम्स प्रथम का दूत बन के सर थॉमस रो आया था और ये आया था जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में दो यात्री आए थे, जिसमें से एक सर थॉमस रो था फेमस और एक हॉकिंस जो था वो फेमस था। अकबर के समय काल में आने वाला जो पहला अंग्रेज यात्री था वो था रॉल्फ फिच। और शाहजहां के समय जो आया था उसका नाम था निकोलो कॉन्टी, वो जो है आया था शाहजहां के समय। नेक्स्ट, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? यानी कुतुब, यहां ये नहीं पूछा जा रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, बल्कि प्रश्न ये पूछा जा रहा था कि पूरा किसने करवाया था। यहाँ है ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी उलुग खान, डी रजिया सुल्तान, कोई नहीं, एक से अधिक। तो याद रखिएगा कुतुब मीनार जो है दिल्ली में मेहरौली के पास स्थित है। इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु जो सूफी संत थे बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी बख्तियार खिलजी उनका नाम था, उन्हीं की याद में जो है उन्होंने इस मीनार की नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, खिलजी नहीं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में जो है उन्होंने इसका निर्माण किया था। लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत्यु पश्चात इल्तुतमिश जो कि अगला योग्य शासक बनता है वो इस मीनार का काम पूरा करवाता है। लेकिन इसके मरम्मत में जो है दो लोगों का योगदान रहा था, जिसमें एक है खिलजी वंश के थे और एक फिरोज शाह तुगलक जो थे, वो दोनों ने जो है इसका कह सकते हैं मरम्मत करवाया था। सॉरी, लोदी का और एक फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है मरम्मत कराया गया था। नेक्स्ट, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत जर्नल किसने? ज्योतिबा फुले ने, करशनदास मुलजी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, बाबा साहब अंबेडकर ने, कोई नहीं, एक से अधिक। तो याद रखिएगा बहिष्कृत भारत जनरल जो थी बाबा साहब अंबेडकर के, बी.आर. अंबेडकर ने शुरू किया था, ज्योतिबा फुले ने नहीं। नेक्स्ट, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? यानी कि 4 घटनाओं का वर्णन दिया हुआ है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सी घटना जो है पहले घटित हुई थी। गुड इवनिंग आरिफ। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन,
गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन और कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में जो है, मार्च 1946 में इनका भारत में आगमन हुआ था। लॉर्ड वेवेल का आगमन हुआ था 1943 में। ये 1943 में जो है गवर्नर जनरल के पद पर चुने गए थे। क्रिप्स मिशन जो घटना है ये मार्च 1942 की है, और भारत छोड़ो जो है ये अगस्त 1940 की घटना, 42 की। 8 अगस्त 1942 को ये घटना हुई थी। तो अगस्त 1942, ये मार्च 1942, 43, 46, कोई नहीं और एक से अधिक। इसमें क्या पूछा गया है? सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई? तो याद रखिएगा, इन सभी में सबसे पहले जो घटना हुई है वो हुई है क्रिप्स मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन का जो आगमन है वो सबसे पहले हुआ था। ईस्वी सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? यानी 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत इजी प्रश्न है। वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ये टाइपिंग एरर है, पहले डी राजेंद्र प्रसाद, ई कोई नहीं, एक से अधिक। आप जानते हैं कि 1929 जब पूर्ण स्वराज का जो मांग जो है रखा गया है, वो झंडा फहराया गया था रावी नदी के तट पे। उस समय अध्यक्षता किसने की थी? तो उस समय अध्यक्षता जो की गई थी वो JLN, जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। आधी रात को जो है रावी नदी के तट पर जो है पूर्ण प्रस्ताव के वंदे मातरम और इनकलाब के नारों के साथ। नेक्स्ट 1857। देखिए एक ही ईयर में 1857 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ग्वालियर नहीं है, ये ग्वालियर होना चाहिए, टाइपिंग एरर है। ग्वालियर, जगदीशपुर, ब्राह्मी, मेरठ। ब्राह्मी ये शायद ये भी लखनऊ कर लेता है। कोई नहीं, एक से उपर्युक्त, उपर्युक्त में एक से अधिक। तो याद रखिएगा वीर कुंवर सिंह का जो संबंध था वो बिहार से था, और बिहार में कहां से? तो जगदीशपुर से। 1857 के विद्रोह का मुख्य जो क्षेत्र रहा था वो संयुक्त प्रांत थी। संयुक्त प्रांत के कई स्थानों पर अलग अलग नेतृत्वकर्ताओं ने जो है नेतृत्व किया, जिसमें लखनऊ से अलग, इलाहाबाद, कानपुर, झांसी, बरेली, अलग अलग स्थानों पे। बिहार में आप देखेंगे मेनली जो था एक ही मुख्य नेता थे, कुंवर सिंह, और उसकी मृत्यु के पश्चात उनके भाई अमर सिंह। इसके अतिरिक्त राजस्थान में कुछ लहर देखने को मिली थी, असम में और फिर उड़ीसा में। बाकी दिल्ली से जो है नेता घोषित किया गया था जो अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, लेकिन नेतृत्व जिनके हाथों में था वो थे बख्त खां। तो याद रखिएगा जगदीशपुर। और बीपीएससी के एग्जाम में इससे लगभग 1 साल बीच करके या प्रत्येक साल जो है एक प्रश्न पूछा ही जाता है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? ये भी बिहार से संबंधित प्रश्न है कि हजारीबाग जेल से कौन फरार हुए थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, रफी अहमद किदवई, कोई नहीं, एक से अधिक। तो याद रखिएगा हजारीबाग जेल से जो फरार हुए थे, वर्तमान में ये जो है झारखंड में चला गया है, तो वो थे जयप्रकाश नारायण। एक बार इसी से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया था कि 1942 के समय जयप्रकाश नारायण जब जेल से फरार हुए थे तो वो समय कौन सा था जिसमें होली दिवाली दिया हुआ था? तो याद रखिएगा अक्टूबर नवंबर का समय था, इसलिए दिवाली उसका आंसर था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी सन यानी 1922 में आयोजित गया अधिवेशन, 3 जगह ही अधिवेशन हुए थे बिहार में, के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खां, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो याद रखिएगा जो गया अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी वो चित्तरंजन दास द्वारा की गई थी।
सर्वाधिक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिन्होंने अध्यक्षता की थी वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन्होंने सबसे अधिक समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ एक बार अध्यक्षता की थी, कर्नाटक के जो बेलगांव में आयोजन हुआ था 1924 में, सिर्फ एकमात्र की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, कोई नहीं, एक से अधिक। तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। 1913 की घटना है। 1913 में जो है सैन फ्रांसिस्को में नवंबर में जो है ये गठित किया गया था लाला हरदयाल द्वारा। 13 की ये घटना है और 14 को की घटना जो कामागाटा मारू जो प्रकरण हुआ था 14 में। नेक्स्ट, वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है स्टेट पीसीएस में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, विपिन चंद्र पाल, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, कोई नहीं, एक से अधिक। तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो है 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। युवाओं को राजनीति के प्रति प्रशिक्षित करने के लिए जो है ये स्थापना हुई थी। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे याद रखिएगा एमजी रानाडे के शिष्य थे। महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले और इन्होंने ही पूना सार्वजनिक सभा, महादेव गोविंद रानाडे जो थे इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। और महात्मा गांधी जो थे गोपाल कृष्ण गोखले को जो है अपना गुरु मानते थे और इनके गुरु जो थे महादेव गोविंद रानाडे थे। तो आज के सेशन में इतने ही प्रश्न थे, यानी जो 67th का कैंसिल्ड पेपर था उसमें लगभग हिस्ट्री यानी बिहार हिस्ट्री और बाकी हिस्ट्री के जो तीनों पार्ट हैं उनसे मिला के टोटल 33 प्रश्न पूछे गए थे। तो हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है बीपीएससी के एग्जाम में। बीपीएससी क्या, अन्य भी किसी सिविल सर्विस एग्जाम में आप देखेंगे तो हिस्ट्री जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल में रहता है। तो अब हमने पिछले यानी 69th का, 68th का, 67th री एग्जाम और 67th कैंसिल्ड एग्जाम, इन 4 सालों के बीपीएससी के प्रश्नों में हिस्ट्री और बिहार स्पेशल इनके प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अब हम इससे पीछे के प्रश्नों को नहीं करेंगे क्योंकि उस समय का पैटर्न जो था वो अलग था और अब जो अगला पेपर होगा 17वीं बीपीएससी का उसका पैटर्न जो है प्रश्न पूछने का वो अलग हो चुका है। पहले ज्यादातर प्रश्न जो होते थे वो 1 लाइनर होते थे प्रश्न और 4 ऑप्शन होते थे, लेकिन 69th के पेपर में हमने देखा अब जो है पैटर्न चेंज हुआ है। स्टेटमेंट वाइज प्रश्नों की संख्या बढ़ी है, मिलान करने वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ी है, सुमेलित असुमेलित जैसे प्रश्नों की संख्या बढ़ी है। तो हमारा मुख्य फोकस होना चाहिए 69th और 68th के प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर अपनी तैयारी की। तो अब जो है हम बिहार के लिए जो है प्रीवियस ईयर पेपर को नहीं करने वाले हैं। अब जो हमारी चर्चा होने वाली है आगे थ्योरी की क्लासेस में वो होगी मेडिवल हिस्ट्री की, क्योंकि